फूड्स के ज़रिए आप हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ पर काबू पाने के साथ साथ अपनी आर्टरीज और ब्लड वेसल को क्लीन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ मार्वल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज़ होने की वजह से रोज़ बरोज़ नई नई बीमारियों में इजाफा हो रहा है। उनमें शामिल है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिनको हम मेडिकेशन के अलावा अपनी डाइट में शामिल करके इन डिजीज़ पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, फैटी फिश। फैटी फिश लाइक सालमन वगैरह ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है। इनमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी अनसैचुरेटेड फैट्स हमें वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लेटलेट एग्रीगेशन मींस ब्लड क्लॉटिंग से हमें बचाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करते हैं और एचडीएल के लेवल को इंक्रीज करते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज होने की वजह से ऑटोमेटिकली एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग वीक में 2 दफ़ा फिश का यूज़ करते हैं इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का डिजीज डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। नंबर 2, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का गुड सोर्स है। इसमें मौजूद होते हैं फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्लांट कंपाउंड जिन्हें हम लिग्नन कहते हैं। अगर हम रेगुलर फ्लैक्स सीड्स का इंटेक करते हैं इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल भी कम हो जाता है और इसके साथ साथ कि आपके ओवरवेट को कम करने में भी आपकी मदद करती है। एक रिसर्च के मुताबिक वो एनिमल जो डेली फ्लैक्स सीड लेते थे उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज का चांस कम हो गया और प्लेक्यू जो उनके आर्टरीज में डेवलप हो गया था वो रिकवर होना शुरू हो गया। लेकिन फ्लैक्स सीड्स को लेते हुए एक बात ध्यान में रखें कि होल फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि डाइजेशन के दौरान ये ब्रेकआउट नहीं होता और इसका हमें कोई बेनिफिट इस वजह से हासिल नहीं होता। इसलिए हमें होल फ्लैक्स सीड्स की बजाय ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करना चाहिए। इसके ज़रिए हम अपनी आर्टरीज को क्लीन कर सकते हैं। नंबर 3, सिट्रस फ्रूट्स। आइए जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स के ज़रिए हम अपनी आर्टरीज को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सिट्रस में पाए जाने वाले पॉलीफिनोल कंपाउंड जिन्हें फ्लेविनॉइड्स कहा जाता है, इन फ्लेविनॉइड्स में मौजूद होती हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से ये इस डिज़ीज़ के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। स्पेसिफिकली सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट्स हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की डिज़ीज़ के चांसेस को कम करते हैं। ये हमारे एलडीएल के लेवल को कम कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और इजीली ब्लड फ्लो हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग कोरोनरी बाईपास सर्जरी करवा चुके थे उन्होंने डेली ग्रेप फ्रूट लेना शुरू कर दिया। ग्रेप फ्रूट के लेने की वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल रिड्यूस हो गए। इसलिए हमें लो शुगर सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको लेमन सूट करता हो तो एक वार्म ग्लास वाटर में लेमन स्क्वीज़ करके पिएँ। इससे आप अपनी आर्टरीज़ को क्लीन कर सकते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। नंबर 4, वालनट्स। अगर आप भी नट्स के शौकीन हैं तो इन नट्स के ज़रिए आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पर काबू पा सकते हैं। नट्स बेसिकली प्रोटीन्स, फैट और फाइबर और हेल्दी फैट्स का बेस्ट सोर्स होते हैं। रेगुलर बेसिस पर नट्स लेने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। बाकी नट्स के अलावा अगर आप वालनट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वालनट्स में पाए जाने वाले हेल्दी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 आपके हार्ट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचाते हैं। एक एनिमल पर रिसर्च की गई उसमें देखा गया कि वो एनिमल जो वालनट्स देते थे उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ के रेशो 50% कम हो गया। इस तरह आप इस वालनट्स को लेकर अपनी आर्टरीज़ को क्लीन कर सकते हैं और अपने आप को हार्ट डिजीज़ से बचा सकते हैं। नंबर 5, बीटरूट या बीटरूट जूस। बीटरूट और बीटरूट जूस डाइटरी नाइट्रेट्स का बेस्ट सोर्स है। बीटरूट्स में पाए जाने वाले डाइटरी नाइट्रेट्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के फ्लो होने की वजह से हमारी आर्टरीज जो प्लेक्यू के बिल्ड होने की वजह से नैरो मीन्स तंग हो जाती हैं वो इस ब्लड फ्लो की वजह से खुलना शुरू हो जाती हैं, ओपन होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने और आर्टरी वाल को डैमेज होने से बचाता है। बीट रूट को आप अपनी स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं और राफ़ों में भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी आर्टरीज को क्लीन कर सकते हैं और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। नंबर 6, स्पिनच। स्पिनच और दूसरी डार्क लीफी ग्रीन्स
डाइटरी नाइट्रेट्स का गुड सोर्स हैं। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स ये डाइटरी नाइट्रेट्स का बिग सोर्स हैं, जो हमारी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं और वो इजीली होना शुरू हो जाता है। एडिशनली ग्रीन लीफ में पाए जाने वाले फाइबर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें मौजूद होता है फोलेट। फोलेट हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड होमोसिस्टीन के लेवल को कम करते हैं, क्योंकि हाई ब्लड लेवल ऑफ होमोसिस्टीन के हो जाने की वजह से हमारी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और उनमें प्लेक्यू बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अगर हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी आर्टरीज को क्लीन कर सकते हैं और कोरोनरी और हार्ट डिजीज जैसी डिजीज़ पर काबू पा सकते हैं। नंबर 7, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में मौजूद होते हैं मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड। बेसिकली के इन कंपाउंड का रिच सोर्स होते हैं, इसलिए ऑलिव ऑयल के यूज़ से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करने, प्लेटलेट्स के जमने, ब्लड क्लॉटिंग को कम करने और एलडीएल के लेवल को कम करने के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल हमारे ब्लड शुगर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वो लोग जो ऑलिव ऑयल इंटेक करते हैं उनमें डायबिटीज़ का रेशियो 16% कम हो जाता है। इस तरह इन फूड्स के ज़रिए हम अपनी आर्टरीज़ को क्लीन कर सकते हैं और हेल्थ डिजीज़ पर काबू पा सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।